जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, ओके, अरे शुरू। तो रेडी। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सैनियों। कैसे हैं सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो कीबोर्ड से नंबर, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। पेपर का सुपड़ा साफ करते हैं और पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। तो तुम्हारे अंदर जुनून, पागलपन, जोश है तो ये आपका क्लास में स्वागत है, वरना गेट खुले हैं, जा सकते हैं। बिल्कुल 2 से ढाई घंटे बैठे रहेंगे और कोई उधम ना करेगा, समझना। बिल्कुल बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमें, ना कोई उधम करेगा। बिल्कुल नोटबुक पेन लेके बैठे हैं और जो चीज़ तुम्हें नहीं लगे वो लिख लेंगे और जो चीज़ तुम्हें याद है वो देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मोटिवेशन के साथ। तो देखो, महामैराथन क्या है? महामैराथन, और जिसमें पूरी फिजिक्स का सुपड़ा साफ होने वाला है और एक क्लास में सब कुछ कवर होने वाला। अंतिम प्रहार है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला मैं हो भी नहीं। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, उससे पहले मोटिवेशन लाइन है, बिल्कुल दिल पे चिढ़ती हुई जाएगी। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। और तू सपने बड़े दिखना माँ, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। पूरा करके तेरा ये शेर शेरनी दिखलाएंगे। तो इसी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे देखो क्या क्या करने वाले हैं वो भी सीख लो। पहले क्या क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं, पहले चारों चैप्टर का एमसी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल्स लेंगे। उसके बाद लेंगे हम थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर तुम्हें रिवाइज नहीं कराने वाले हैं। चारों चैप्टर में जितने संभावित प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं और जितने संभावित बन सकते हैं सारे कवर करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन प्लस संभावित प्रश्न, मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम में कौन से आ सकते हैं। मोबाइल वाले बिल्कुल बंद कर लो। ठीक है, तो पहले चारों चैप्टर के हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ेंगे, चारों मिक्सअप पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, थ्योरी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। और चौथा कह रहा है कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? सदैव कहां बनेगा? जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे, पहले अवतल दर्पण वाला का, तब उत्तल दर्पण बता देंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र बनता नहीं है। ठीक है, कहां बनेगा? अनंत बनता, मुख्य फोकस ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र वाले सारे ऑप्शन स्किप कर देंगे, काट देंगे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और मतलब कहीं भी बन सकता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। और उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? दर्पण के यानी कि ध्रुव यानी कि पी तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी कि पी के बीच बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से अवलंब दूर हट जाती है, तो वह कंडीशन कौन सी होती है? देखो, 2 कंडीशन होते हैं, पहली और दूसरी। ये होती है आपतित किरण जा रही है और जब एक अवलंब की ओर झुकेगी और एक कैसी जाएगी? दूर भागेगी। ये क्या होता है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, और जी क्या होता है? सघन से विरल में आता है। यानी कि जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम जाता है, तो जी क्या अविलंब है? पूरा अविलंब से कैसी होती है? झुक जाती है अविलंब की ओर, और जी क्या होता है? दूर हट जाती है।
ठीक है, दो कंडीशन होती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका जवाब बताओ कौन सा कह रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश किससे किस में जाएगी बताओ, सघन से विरल में जाएगी, या विरल से सघन में जाएगी, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अपना वाले माध्यम में जाती है, या पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी माध्यम में जाएगी। तो जे गलत, इन दोनों में से बताओ कौन सही हो जाएगा। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट रही है, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो ये न्यूमेरिकल है, अब सवाल कर रहा है 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा या वस्तु दूसरी ओर बनेगा। तो हम यहाँ पर एफ का मान दिया और यू का मान दिया, बी का मान निकाल पाएंगे तो बता पाएंगे। तो यहाँ पर वस्तु उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी लेंगे हम, प्लस में 15 सेंटीमीटर दी है, और वस्तु की दूरी यू का मान लेते हैं हमें सदैव ऋणात्मक। ठीक है, और कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बी का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा तभी बता पाएंगे हम। ठीक है, तो फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि लेंस है दर्पण है, लेंस है तो लेंस में कौन सा लगता है, माइनस वाला। तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f का मतलब 15 बराबर 1/v का मान हमें निकालना है। देखो यहाँ पर माइनस है और माइनस में वैल्यू है, तो माइनस में डायरेक्ट प्लस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस u का मान 30। अब ये वैल्यू प्लस की इस तरफ है तो कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 1/15 ऑलरेडी प्लस की है, जे इस तरफ जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस के 1/30 बराबर क्या 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 एकम 30, 15 एकम 15 अपॉन इसका होना इसमें, तो 15 × 30। ठीक है, तो 1/v ऊपर बचेगा कितना 15, नीचे कितना बचेगा 15 × 30 बराबर 1/v। टाटा बीटी करेंगे 15 से 15 कैंसिल, तो b का मान कितना आएगा 30 सेंटीमीटर का जवाब हो जाएगा। तो प्लस में आया, तो कह रहा है वस्तु की ओर बनेगा उल्टा और वस्तु के आकार, यहाँ पर डिफरेंस है वस्तु की ओर या वस्तु की दूसरी ओर, ये तो होगा नहीं 15 वाले, 30 वाला कौन सा हो जाएगा, वैल्यू प्लस में आएगी, बी का मान 30 सेंटीमीटर, तो दूसरी ओर बनेगा, किसकी बनेगा दूसरी ओर। तो ऑप्शन नंबर किसका जवाब हो जाएगा 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, जब सोई प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। देखो जब कोई सोई प्रकाश किरण है प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है, ये प्रिज्म है और ये सोई प्रकाश की किरण है। अब जो इसमें प्रिज्म तो अपने अभिवर्णों में विभक्त हो जाती है, कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो आधार पर नीचे कौन सा होता है, बैगनी, बैजानी, हा पी नाला, मतलब बैजा से जामनी, नी से नीला, हपी मतलब हरा और पी से मतलब पीला, ना से मतलब नारंगी और ला से मतलब लाल। तो कह रहा आधार से दूरस्थ, आधार पे जी है, आधार से दूरस्थ कौन सा हो जाएगा लाल रंग, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग इसका जवाब हो। अब पूछता आधार पर कौन सा रंग होता है तो बता पाओगे, बैगनी इसका जवाब हो जाएगा। आधार से दूरस्थ मतलब आधार से दूर पहुंच रहा है तो कौन सा हो जाएगा लाल रंग इसका जवाब हो जाएगा। दूरस्थ इस्तेमाल ना करता तो कौन सा हो जाता बैगनी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर का मात्रक किसका होता है आई धारा का, समय किसका मात्रक होता है टी का, तो आई टी किसके बराबर होता है आवेश के बराबर क्यू, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा क्यू बराबर आई टी, एम्पियर इंटू सेकंड, तो किसका हो जाएगा वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पदों में क्यू बराबर एन। मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कूलम या एक जरा एम्पियर इंटू सेकंड, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मतलब सेकंड। ठीक है, तो पांचवा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो उसमें प्रवाहित धाराएं क्रम से क्या है, B1 I1 तथा I2 प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यानी कि दो प्रतिरोध है R1 R2 ने किस में जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, जोड़ दिया और यहाँ पर हम लगा दी क्या बैटरी और यहाँ पर लगा दी प्लग कुंजी। तो कह रहा इन्हें जोड़िए, इसे R1 माना हमने और इसे R2 माना,
ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा जब प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी I1 में और I2 में। ठीक है, यहाँ पर समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज कैसे होते हैं, वोल्टेज तो समान होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनमें प्रवाहित धारा I1 तथा I2 है प्रति सेकंड। टी का मान यहाँ पर दिया प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड। ठीक है, तो H1 H2 का मान निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, वोल्टेज समान है तो देखो B बराबर फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 और B का मान दूसरा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा I2 R2, दोनों B की वैल्यू है, मतलब दोनों प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कैसे हैं, समान है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज कैसे होंगे, समान, धारा अलग अलग। R1 के लिए धारा I1, R2 के लिए धारा I2। ठीक है, इतना समझ गए। अगर हम H बराबर तुम्हें फॉर्मूला होगा पता, I का मान निकालना है, सबसे पहले I का मान I1 का मान निकालना चाहिए तो क्या आएगा, पहले इतना देखो तो B अपॉन क्या आएगा R1। इसी प्रकार I2 का मान निकालना चाहे तो I2 का मान निकालना चाहे तो B अपॉन R2 आएगा। ठीक है, यहां से हमने I1 I2 का मान निकाल लिया। अब तो पता होगा ऊष्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। कितना होता है, इधर कर दे, फॉर्मूला होता है H बराबर, बड़ा कर दो देखो वो कट जाएगा, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। यहाँ पर H1 लिया तो 1 इधर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसे मान लो समीकरण 1, H2 का मान निकाले तो I स्क्वायर RT फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। ठीक, इनका अनुपात कह रहा है तो अनुपात के लिए क्या करेंगे हम, H1 अपॉन H2 करेंगे। H1 का मान कितना है, I1 स्क्वायर RT, मतलब 1, इधर I2 का स्क्वायर R2 इंटू T। T का मान 1 है तो T का मान 1 रख देंगे। इधर देखो I1 की जगह क्या रखेंगे हम, B अपॉन R1, B अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू T का मान 1। ठीक है, इसी प्रकार I2 का मान रखेंगे B अपॉन R2 का वर्ग इंटू R2 इंटू 1। इसे हल करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर तो लिख पाएंगे इसे B अपॉन R1 अपॉन B अपॉन R2 पूरे का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, और बटेन क्या चल रहा है, R1, इधर क्या चल रहा है R2 इंटू में कर दो। ठीक है, इसे अलग कर लिया हमने, इसे अलग कर लिया। ठीक है, यहां से काटा पीटी करेंगे तो B से B कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 और पूरे का होल स्क्वायर इंटू R1 अपॉन R2। देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा R2 का वर्ग, नीचे जाएगा R1 का वर्ग इंटू R1 इंटू R2। देखो इससे क्या कटेगा, इससे जे कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा, ऊपर बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर में चल रहा था H1 अपॉन H2, तो R2 अपॉन R1 क्या आएगा अनुपात, R2 अपॉन R1। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H1 अपॉन H2 बराबर क्या आया R2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं B से, तो इसका मात्रक बताओ। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मात्रक कितने होते हैं, पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, दूसरा क्या होता है टेस्ला, तीसरा क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इंटर में पढ़ोगे गॉस, इसका मात्रक क्या होता है गॉस, मतलब 4 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा होता है गॉस। कौन सा ऑप्शन में, वेबर न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव व मुख्य फोकस की वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का पूरा पोस्टमार्टम कर दो, पहले वस्तु रखी होगी, देखो यहाँ रखो वस्तु, यहाँ रखो प्रतिबिंब। ठीक है, पहले बनती है मतलब अनंत पर रखिए तो इसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर, दूसरा होता है वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच, तीसरा होता है वक्रता केंद्र रखेंगे वक्रता केंद्र बनता है, चौथा होता है फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनता है, और पांचवा रखेंगे C व F के बीच तो बनेगा C और इन्फिनिटी के बीच, छठा होगा P व F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो कहां पूछ रहा है, तो सवाल कह रहा है सम्मुख ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बताओ कैसा बनेगा।
सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, और सीधा वास्तविक बड़ा, और सीधा वास्तविक छोटा, कौन सा हो जाएगा जवाब? इसका जवाब पता कर लीजिए। बता लगता देखो, इनका बनेगा छोटा और उल्टा, उल्टा और छोटा, उल्टा व छोटा, ये बनेगा बराबर, ये भी बनेगा उल्टा व छोटा, ये बनेगा बड़ा। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, और सीधा बनेगा, कैसा? सीधा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या जब वस्तु पर रखे तो प्रथम क्या बनता है? फोकस पर। इसमें वक्रता केंद्र और अंत के बीच लिखे तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र बनता है, मुख्य फोकस अनंत, सी व एफ के बीच, सी व इन्फिनिटी के बीच, और पी व एफ के बीच दर्पण के पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, दूरदर्शी दोष यानी कि दीर्घदर्शी दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तीन देखो, कौन कौन सा होता है? निकट और दूर और जरा, तीन प्रकार के होते हैं। तो निकट में जो निवारण के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सा करते हैं? अवतल। इसमें कौन सा करते हैं? उत्तल। इसमें करते हैं दो फोकसी लेंस, उत्तल प्लस अवतल, यानी दो फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बात करता है देखो, दूर को दूसरा नाम होता है दीर्घ, मतलब बड़ा। तो इसमें लेंस को कौन सा प्रयोग करते हैं? दूर में उत्तल लेंस। ठीक है, निकट की बात करेंगे तो अवतल, और जरा की बात करेंगे तो उत्तल प्लस अवतल दोनों। इसका बताओ, एक लेंस 0.2 मीटर दूर रखी है, वस्तु के आभासी कर्तन का आवर्धन दिया 0.5, तो लेंस कौन सा होगा? लेंस तब निकाल पाएंगे जब हमें फोकस दूरी पता हो। फोकस दूरी ऋणात्मक है तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, और पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा। जो दिया है 0.2 मीटर दूर रखी है, ये किसका मान दिया हमें? यू का मान दिया। यू का मान माइनस में लेते हैं हमेशा, जब दर्पण हो चाहे लेंस हो, माइनस के 2 मीटर। आवर्धन यानी कि एम का मान दिया 0.5, इसे काटा पीटी करेंगे तो 1 लिख पाएंगे 1/2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पता है, एफ बराबर एम बराबर होता है लेंस है तो माइनस के बी अपॉन यू, माइनस के बी अपॉन यू। एम का मान 1/2, बी का मान कितना है बताओ? बी का मान निकालना है। ठीक है, तो माइनस के बी और माइनस के यू का मान कितना है? 0.2, माइनस माइनस कैंसिल, इसका ऊपर कर दो बड़ा, तो b बराबर क्या है? 2b बराबर आएगा 0.2। b का मान निकालना चाहे तो 0.2/2, काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा? b का मान 0.1। यहाँ से f का मान निकाल पाएंगे हम, 1/f बराबर लगा लो फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। तो 1/f का मान निकालना है, 1/b का मान है 0.1, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0.2 u का मान है। काटा पीटी करो, देखो इसे पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे तो क्या बचेगा? 10। इधर m बराबर b/u होगा। ठीक है, b/u, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी u की माइनस में निकलेगी। ठीक है, तो माइनस लगा दो, माइनस से 10 आएगा, इधर प्लस का पॉइंट हटाओ 0, तो 2 पंजे 10, इधर 5 आएगा। तो f बराबर क्या आएगा? 1/f बराबर माइनस के 10 और प्लस के 5। ठीक है, तो f का मान निकालना चाहे तो क्या आएगा? माइनस के 5, वो माइनस के 5, 1/-5, तो 1/5 भाग देंगे कितना जाएगा? 0.2, कैसा आएगा? माइनस का। तो लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। समझ में आया? यहाँ तक कर लेना। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा माइनस के 0.2 आया, माइनस के दिखा रहा है प्रकृति को, लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई प्रकाश किरण कांच से पृथ्वी होता है तो आधार की ओर झुक जाती है, तो प्रकाश का रंग कैसा होगा? आधार की ओर झुक रही मतलब आधार वाला रंग बताओ कौन सा हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, आधार की ओर झुक जाती है, उसमें क्या था? आधार से दूरस्थ पहुंचाता, दूरस्थ वाला कौन सा हो जाएगा? लाल। आधार की ओर झुक जाती, बैगनी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, R1 R2 को पहले समांतर क्रम में जोड़ दो और तुल्य प्रतिरोध बताओ। देखो R1 R2 दो प्रतिरोध हैं, कौन कौन से? R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ दो, तो 1/r बराबर फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस के 1/r2 जोड़ दिया हमने, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्रम में R1 प्लस R2, यानी R1 × R2। देखो कौन से ऑप्शन में है? R2 प्लस R1, ये R1 प्लस R2 इंटू ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ऊपर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऊपर गुणा है, गुणा नहीं आएगा, गुणा नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? बताओ। जब
इसका आर का मान निकालो अभी, आर का मान हाँ ठीक होगा इस तुल्य प्रतिरोध आर, ठीक है तुल्य प्रतिरोध आर का मान निकालेंगे, उल्टा कर देंगे R1 इंटू R2 बराबर R2 प्लस R1, ठीक है। उल्टा करेंगे, इसे उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का, कहाँ है ये रहा। और इसका गलनांक की बात करेंगे, गलनांक बता पाओगे, गलनांक बता कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। जो बल्ब में तंतु लगा होता है फिलामेंट, यानी किसका होता है, टंगस्टन धातु का, गलनांक कितना होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, वैद्युत सेल रूपांतर करता है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा। बताओ ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा जवाब हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ ए बी सी डी कौन सा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें मिलता है, केमिकल, वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें मिलता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ किसी वैद्युत का आभासी आकार में बड़ा बनाने के लिए दर्पण कौन सा प्रयोग करते हैं, आभासी हो और आकार में बड़ा हो, कौन सा दर्पण करेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल, या देखो समतल तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी बचा है, इनमें से बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये बताओ। उत्तल दर्पण कंफर्म है, उत्तल दर्पण इसका जवाब, उत्तल ना होगा अवतल होगा। कैसा कह रहा, अभी क्वेश्चन आया था आभासी और बड़ा, आभासी और प्लस बड़ा, कौन सा दर्पण करेंगे, अवतल दर्पण होगा, ठीक है, कंफर्म है। किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा दर्पण बनाने के लिए लेंस कौन सा प्रयोग करेंगे, उत्तल, अवतल, समतल, या देखो ये तो नहीं होगा ना ये होगा, बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ। अपोजिट है एक दूसरे के, दर्पण अवतल कैसे है, उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, अब प्रकीर्णन, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, विक्षेपण ना होगा, तो प्रकीर्णन प्रकाश के विकिरण के कारण क्या आकाश का नीला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश की चल अधिकतम किसमें होती है, निर्वात में, और न्यूनतम किसमें होती है, हीरे में, जी न्यूनतम होती है, जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, कंफर्म कह रहा है। अगला क्वेश्चन 5, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समझ किया जाता है, 3 मान लिया कोई 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उनके निश्चित मान में एक मान होगा, किसका मान अधिक होगा, प्रत्येक सिरों के, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, और प्रत्येक सिरों में ऊष्मा, प्रत्येक प्रवाह होने में धारा, या नेट होते हुए नहीं होगा, सिरों में ऊष्मा वाला नहीं होगा। अब बच्चा कौन सा, ए और सी, कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित होने में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कैसे होती है, समान, श्रेणी क्रम में धारा कैसे होती है, समान, तो धारा समान हो जाएगी, वोल्टेज कैसे अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, बताओ, वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। एक चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा में चालक पर लगने वाला बल की दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, या इन दोनों दिशाओं के समांतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। देखो हमने कोई तार मान ली, इसकी लंबाई क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसमें जो बल लग रहा है क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र किसमें बी में रखा है, ठीक है, तो बी और एफ एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत है, यानी कि जो दोनों लंबवत होंगे, तो कौन सा होगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के उपरांत अपनी ही मान से वापस आ जाती है, यह किरण अक्ष का परिक्षेपण करती है, ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस पर,
पी तथा एफ की भी वो हाँ ध्रुव तथा फोकस की भी वक्रता के सी पर ये अनंत पर बताओ किसका जवाब हो जाएगा। वक्रता के सी पर वापस लौट आती है यानी कि सी से जाएगी सी पर वापस, यानी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है सी पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल उत्तल समतल या अवतल दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ठीक है। अगला क्वेश्चन कहां गया क्वेश्चन। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया सकता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, पटल द्वारा, परितारिका के द्वारा, पश्चमाभियों द्वारा। किसके द्वारा, पश्चमाभियों के द्वारा, मांसपेशियों द्वारा। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का उत्तरदायी प्रकाशीय घटना होती है कौन सा, विकिरण अभियान जो है। एक किसी वैद्युत बल्ब में 440 वाट 220 वोल्टेज है तो फिलामेंट प्रतिरोध का मान निकाल सको। वाट किसका मात्रा होता है, शक्ति का, तो पी बराबर कितना दिया 440 वाट और हमें दिया 220 वोल्टेज, बी का मान दिया है 220 वोल्टेज। आर का मान निकालना है। आर वाला क्वेश्चन फॉर्मूला होता है पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। आर का मान निकालना चाहे तो बी स्क्वायर अपॉन पी। बी का मान कितना है 220 इंटू 220 अपॉन पी का मान कितना है 440। काटा पीटी करो 0 से 0 22 दूनी 44, 2 से काटो कितना 110, तो जवाब हो जाएगा 110 मात्रक ओम। देखो कहाँ है 110 ओम, ऑप्शन नंबर डी का जवाब हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिलान कीजिए तो बताओ इसका और इसका, इसका किसका मिलान करो लेता हूं। जी क्या है, पहले वो जी क्या मीटर है, जी क्या है केरोसिन और जी क्या है वैद्युत सेल, जी क्या है परिवर्ती प्रतिरोध। देखो कौन सा, पहले जवाब तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का क्या है चौथा, तीसरे क्या है तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किसी धारावाहिक प्रणाली का सोना को लटकाने पर फजर घूमती है, जो कहां घूमती है नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कर पाओगे, 40 सेंटीमीटर होगा, निकाल पाएंगे, निकाल लेते। देखो हम हिंट दे रहे, एफ का मान दिया कितना 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, लेंस कंफर्म नहीं है, उत्तल लेंस यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। कह रहा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु तक की दूरी किस लिखते हैं वो हाँ u से, और u का मान हो जाएगा v, तो माइनस के v इधर लेंगे ठीक है। तो पहले यहाँ से 1/f बराबर 1/b प्लस के वो लेंस है, तो माइनस वाले फॉर्मूले से यहाँ से 1/10 रखेंगे, b की जगह कुछ ना रखेंगे और u की जगह प्लस का b रखेंगे। यहाँ से b का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे तो u का मान निकल आएगा। b का मान यहाँ पर आएगा 20, u का मान कितना रहेगा तो 20 में कितना हो जाएगा 40, तो इसका जवाब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा m का मान सतत कैसा होता है, 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर, 1 से अधिक या 1 से कम। बताओ 1 से कम कौन सा हो जाएगा, 1 से कम। दूसरे का b यानी 1 से कम हो जाएगा। कह रहा तीसरा क्वेश्चन एक अपसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, तो लेंस क्षमता बताइए 20 सेंटीमीटर। p का मान बताइए, सेंटीमीटर की p बराबर 100/f, p का मान निकालना है तो 100/20, काटा पीटी करो 5 डायोप्टर, कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब 5 डायोप्टर प्लस का ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक सूर्य प्रकाश किसी त्रिकोणीय प्रकाश कांच की प्रतिबिंब की सतह से गिरती है तो निर्गत अलग अलग विचलन में विभाजित हो जाती है, तो किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, लाल रंग का कैसा होता है विचलन सबसे न्यूनतम। इसी कारण खतरे के सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है ठीक है। तो लाल रंग का विचलन कैसा होता है न्यूनतम, और अधिक किसका होगा, अधिक होगा किसका, बैगनी का
और न्यूनतम किसका होगा, लाल का। ठीक है, ये न्यूनतम है और ये अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का 4 प्रतिरोध दिया 4 ओम, इसी अन्य तार की लंबाई दोगुनी कर दी हमने, क्षेत्रफल कर दिया 1/2, तो इसका प्रतिरोध बताइए। देखो फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध वाला। तो यहाँ पर पहले कह रहा है 4 ओम, तो रखेंगे R की जगह 4 ओम, तो रो L अपॉन A समीकरण एक डाल दो। देखो कोई तार था जिसकी लंबाई पहले क्या थी, L थी, और क्षेत्रफल कितना था, A पहले वाली, और प्रतिरोध R का मान दिया था 4 ओम। अब कह रहा है सवाल लंबाई को हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, और क्षेत्रफल कर दिया आधा, तो ठीक है, तो इसका R का मान निकालना पड़ेगा। देखो समीकरण एक बना दिया, अब कह रहे R का मान निकालो, जब रो L की लंबाई हमने कितनी कर दी, 2, और क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा। ठीक है, तो R की जगह हम क्या रखेंगे, देखो R का मान निकालना, इसमें R बराबर, इसे अलग कर लो, रो L इंटू 2 अपॉन A अपॉन 2, A ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या बचेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 2। ठीक है, तो रो L अपॉन A की जगह क्या लिखेंगे हम, ये दिया 4, और 4 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4, तो R का मान कितना आएगा, 16 ओम। तो 16 हम किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया करता है, कौन वैद्युत शक्ति प्रदर्शित करता है, फॉर्मूला बताओ, P बराबर वैद्युत शक्ति P बराबर BI, और P बराबर B² अपॉन R, और P बराबर I² R। ठीक है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, I² R होता है, BI होता है, D² J भी होता है, तो J नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। मतलब कौन सा नहीं होता, ये पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी धारावाहिक चालक का R दूरी पर स्थित किसी वस्तु किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, R के अनुपाती, R² के अनुपाती, R की व्युत्क्रमानुपाती, या स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला पता है, B बराबर फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 2 पाई डॉट I अपॉन R। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र R कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R, B प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, एंड चुंबकीय क्षेत्र जो R दूरी है उसके कैसा व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, R² के अनुपाती नहीं है, R² के अनुपाती नहीं है, जी कौन सा व्युत्क्रमानुपाती R के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षर में पढ़ने के लिए तो क्या आता है, छोटे से बड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, छोटे से बड़े अक्षर पढ़ेंगे हम, तो लेंस कौन से प्रयोग करते हैं हम, बताओ, उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। और फोकस दूरी कैसी लेते हैं, देखो छोटे से बड़ा पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, फोकस दूरी सबसे कम लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। जब फोकस दूरी f बराबर निकालेंगे तो 1/p, जब लेंस फोकस दूरी कम लेंगे तो लेंस क्षमता कैसी होगी, अधिक, तो लेंस क्षमता में अधिक लेनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी कम लेनी पड़ेगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A B C D, कौन सा हो जाएगा, अवतल वाले काट दो, इसमें अधिक है इसमें कम है, तो ऑप्शन नंबर इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, तारों के टिमटिमाने का क्या गढ़ है, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, या वायुमंडलीय अपवर्तन, या इनमें से कोई, बताओ। वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनेगा, और मतलब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, बताओ। अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और कैसा बनेगा ये बताओ। पहला आभासी बड़ा बनेगा, या आभासी छोटा बनेगा, या आभासी या बड़ा, या वास्तविक या छोटा, बताओ कौन सा हो जाएगा। वास्तविक बड़ा, आभासी छोटा, आभासी बड़ा, या वास्तविक छोटा। एक सवाल आ चुका है ऐसा, कौन सा बनेगा, आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य प्रकाश को प्रेम से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, मतलब सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा, लाल का, बैगनी, हाँ सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का। तो बैगनी इसमें है नहीं है, बैगनी से ऊपर जामनी, जामनी से ऊपर नीला, बैगनी हकी ना, नीचे से पहुंचो,
जब बैगनी अक्षर ना हो तो ना जामुनी लगाएंगे, जामुनी ना हो तो नीला लगाएंगे। तो बैजानी, नी से नीला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भौतिक राशियों में मिलान कीजिए। ओम किसका मतलब होता है बताओ? प्रतिरोध का, वाट वैद्युत शक्ति का, एम्पियर वैद्युत धारा का, वोल्ट विभवांतर का। तो पहले का दूसरा देखो, पहले का दूसरा, दूसरे का थर्ड, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। तो ए जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मक्खी है सर। क्वेश्चन नंबर 6, R1 व R2 प्रतिरोध समांतर, पहले जोड़ो श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध R1 R2 है, तो R1 व R2 का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? दो R2 मतलब R1 निकालना और R2 पहले निकालो। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध दिए R व 2R, इन्हें जोड़ो पहले किसमें? श्रेणी क्रम में। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस के 2R, कितना आएगा? 3R। ठीक है। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R2 बराबर 1/R प्लस के 1/2R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2R प्लस के R अपॉन 2R स्क्वायर। R का मान निकालना चाहिए तो 2R स्क्वायर अपॉन 3R। ठीक है। एक R से R काट दो, कितना बचेगा? तो 2R अपॉन 3। अब निकाल लो R1 अपॉन R2। R1 का मान कितना है? 3R, और R2 का मान कितना है? 2R अपॉन 3। इसका गुणा ऊपर कर दो और इसके बटे 1, इसका गुणा इसमें, तो 3 का 9R अपॉन 2R। काटा पीटी करो तो 9/2 इसका जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 9/2 इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ चित्र दर्शाए कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा कैसी होगी? बाईं ओर, दाईं ओर के कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, अगले तल के लंबवत ऊपर की ओर। किसकी दिशा गुजरा? चुंबकीय क्षेत्र की। तो बताओ कैसी है? ऊपर की ओर, और कैसी? कागज के लंबवत। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? डी इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तो वस्तु से छोटा बनता है, बताओ कौन सा बनेगा? आभासी है, सीधा है और छोटा, कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। एक गोले पर से वक्रता केंद्र तक ध्रुव के बीच की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता की त्रिज्या दी है कितनी? R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ध्रुव से फोकस दूरी पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी? आधी। F बराबर R/2, त्रिज्या कैसी हो जाएगी? आधी। तो 10 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश में दिखाई देता है? 12वां क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेंस की क्षमता दी 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी बता पाओगे? 100/f। P बराबर फॉर्मूला होता है, तो P का मान कितना है? 2, 100/f। काटा पीटी करो तो कितना आएगा? 50। F का मान आएगा 50 डायोप्टर, तो किसमें है? प्लस का। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहे हैं, फ्यूज तार निम्नलिखित घरेलू विद्युत और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसा होता है? भूसंपर्क तार, उदासीन या जीवित तार, या इनरस्टोइनिक? बताओ। जीवित तार। ठीक है। इसका दूसरा नाम बता पाए हो भाई? गर्म तार। कैसा होता है? गर्म तार। उदासीन तार कैसा होता है? ठंडा तार। जो भूसंपर्क तार होता है। ठीक है। यदि शक्ति कार्य समय के मात्रक को क्रमशः हमने x1, x2, x3 मान लिया, ठीक है, तो प्रदर्शित किया जाए तो इसमें निम्न कौन सा? देखो P और कार्य को W और T समय, इनके संबंध क्या होता है? P बराबर W/T। तो P को हमने क्या माना? x1, और W को क्या माना हमने? x2, और समय को 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा करेंगे x1 इंटू x3 बराबर क्या आ जाएगा? x2। देखो x1 इंटू x3 बराबर x2 कौन सा हो जाएगा? x1 इंटू x3 जे वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक चालू में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो 10 एम्पीयर धारा किसका मान है, आई का, और 2 सेकंड है उसका मान टी का। तो आवेश का मान निकालना, फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई का मान 10 एम्पीयर, टी का मान 2 सेकंड, तो 20 कूलम इसका जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चैप्टर पहला स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा, पहले न्यूमेरिकल्स होंगे फिर थ्योरी होगी। ठीक है, तो चैप्टर पहला देखो, तो मोटिवेशन लाइन है, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल्स है। देखो यहाँ पर दिया है, उत्तर ध्रुव से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी किस लिखते हैं, u से। तो u का मान दिया -25 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई आधा बनता है, आधा दोगुना तीन किसका होता है, m का मान। तो m का मान आधा मतलब 1/2। फार्मूला होता है m बराबर, दर्पण है तो b अपॉन u। ठीक है, m का मान 1/2, b का मान पता नहीं, u का मान -25। हाँ, तो यहाँ से b का मान निकाल पाओगे, b का मान कितना आएगा, -25/2। इसका मतलब -12.5 सेंटीमीटर, 25 का आधा -12.5। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकाल पाओगे, छोड़ रही है, होमवर्क के लिए डाल लो। 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेना। ठीक है, पहला पार्ट करा दिया, जो निकला है v का, यहाँ पर f का मान रखोगे और यहाँ पर b का मान रखोगे, यानी f बराबर b का मान रखो यहाँ पर और u का मान रखो, निकाल लेना। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपसारी किरणों से मार्ग से अवतल लेंस से रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि वस्तु की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर पीछे है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी दी है, -20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस पर कहाँ, फोकस लेंस की फोकस दूरी क्या दी है, में f का मान दिया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से b का मान निकाल पाओगे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अवतल लेंस 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। ठीक है, सिंपल वाला सवाल छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कठिन वाले हैं करा देंगे जी। देखो, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण कैसा अवतल, तो फोकस दूरी कैसे लेंगे, माइनस की लेंगे। तो कितनी दूर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 5 गुना अधिक, m का मान दिया 5 गुना, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दी है, b का मान भी निकालना हमें और i का मान भी निकालना है। देखो क्या करेंगे, m बराबर फॉर्मूला पता है -b/u होता है, लेंस है तो प्लस का हो जाएगा, दर्पण है प्लस का, m का मान 5, b का मान निकालना है 5 गुना अधिक बनता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। तो कैसे होगा बताओ जी। 5 गुना अधिक m का मान दिया है। हाँ देखो b/u, यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे तो 5u आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5u। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। तो 1/f का मान -10, 1/b का मान 5u रख दो और प्लस 1/u, यहाँ से u का मान निकल आएगा। ठीक है, u का मान निकाल ले, चलो 1/10 u प्लस के 5u और बराबर 5u स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, 1/-10 और 6u और 5u स्क्वायर, u स्क्वायर से u कैंसिल, तो 1/10 माइनस के 6/5u, तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, u का मान आएगा -12 सेंटीमीटर। तो u का मान आएगा तो b का मान निकाल पाएंगे 5/12 माइनस के, b का मान आएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब b का मान निकला, i का मान निकाल लो, b बराबर होता है b/u बराबर i/o। तो यहाँ से दोनों वैल्यू m की, तो b का मान कितना निकला यहाँ पर 60, u का मान -12 बराबर i का मान निकालना है, i का मान निकालना ही ना है, तो तुम b का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, i का मान नहीं निकालना, b का मान निकालना। तो b का मान निकला है कितना 12/60 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
ये कर पाओगे? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस F बराबर 50 सेंटीमीटर। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो U का मान -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर V का मान निकालना है, आवर्धन V ज्ञात कीजिए। तो M बराबर लगा देना, बाद में माइनस B अपॉन U। यहाँ से V का मान निकलेगा, U का मान पता है, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, डाल लो, होमवर्क हो जाएगा। ठीक, मेन चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक मोटर बाइक, मक्खी है यार, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने से 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान कितना दिया है? 4 मीटर। एक उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। बाइक से पीछे की ओर आ रही वाहन दूसरी ओर मोटर बाइक से 8 मीटर मतलब लगा है। वो वाहन, दोनों वाहनों में कितनी दूरी है? 8 मीटर। यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है? मैं U का मान दिया है -8 मीटर। तो बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है और कहाँ बनेगा? तो यहाँ से हमें कितनी दूरी पर कहाँ बनेगा, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान 2 मीटर दिया, तो त्रिज्या कितनी, F का मान कितना हो जाएगा? F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पर R का मान 4 है, तो F का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर। देखो F का मान पता है हमें, U का मान पता है, B का मान निकाल लोगे, हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/F बराबर 1/B और प्लस के 1/U। यहाँ से हम जो निकाल पाएंगे वो B का मान निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। छह सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की समूह रखी है। वो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सम्मुख प्रोवाइडेड सवाल मिसप्रिंट है। देखो कहाँ है सवाल? हाँ, 2 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ होगा 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के समूह के सामने रखी है। तो लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो लेंस की स्थिति और प्रकृति याद कीजिए। देखो 2 सेंटीमीटर लंबी को लिखते हैं, O बराबर 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, तो F बराबर दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस वस्तु की दूरी कितनी थी? वस्तु की दूरी दी है -30 सेंटीमीटर और V बराबर क्वेश्चन मार्क और I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब निकाल लोगे, F का मान बता, B का मान बता, U का मान निकल आएगा। तो फॉर्मूला लगा देना, M बराबर होता है B अपॉन U माइनस B अपॉन U बराबर I अपॉन O। तो यहाँ पर जो B का मान पता चल गया, U का मान निकाल लोगे यहाँ से, B का मान, और I का मान निकालना, O का मान दिया है। तो यहाँ पर O का मान, I का मान भी निकल आएगा और B का मान भी निकल आएगा। B का मान कहाँ निकालेंगे? 1/F बराबर 1/B माइनस के 1/U वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक हो जाएगा। कारों में पश्च दृश्य मतलब पीछे दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं और हमें क्यों वरीयता देते हैं? बताओ, पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और क्यों देते हैं? दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? ज्यादा होता है, मतलब दूर से ही दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई देते हैं। पीछे के दृश्य वाहनों में लगे होते हैं, हेडलाइट पीछे वाले शीशे लगे होते हैं, पीछे के वाहन प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, O का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो U का मान कितना दिया? -8 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर। कह रहा 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये किसका मान है? बता पाए भाई, ये मान किसका है? I का मान 4 सेंटीमीटर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति B बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे? यस सर। कैसे करोगे बताओ?
एम बराबर एम बराबर लेंस है तो दर्पण, तो बी अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ। तो यहाँ से देखो बी का मान पता नहीं, यू का मान को 8, आई का मान पता है 4.5, ओ का मान कितना है 3। काटा पीटी करो 0, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, कितना आएगा 1.5। बी बराबर माइनस के 8 इंटू 1.5, तो कितना आएगा 8 × 8 8 × 12, 15 8 120, मतलब बी का मान आएगा 12। ठीक है, 1.5 8 12, तो बी का मान आ गया माइनस के 12 सेंटीमीटर। अब बी का मान पता है, यू का मान पता है, तो एफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कौन से फार्मूले से 1/, एफ बराबर 1/b प्लस के 1/, यू से एफ का मान निकल आएगा। ठीक, दिक्कत ये बताओ, ये सवाल बिल्कुल बहुत बड़ी सवाल है। जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दी है, जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है, इतनी, कांच में दी है इतनी। तो अपवर्तनांक भाई पानी के सापेक्ष यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले वाटर का कितना दिया, जल का दिया ऊपर 2.25 × 10⁸, नीचे कितना दिया है कांच का, तो कांच का कितना है 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 का 8 में कितना है 2 × 2, 2 × 2 2 × 4 और 2 × 2 2 × 2 2 × 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, कितने होना चलेगा 1.125। देखिए तो इसका जवाब हो जाएगा। अब कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु मतलब एयर के सापेक्ष कांच यानी गिलास का अपवर्तनांक फार्मूला होता है। तो वायु का अपवर्तनांक बताओगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, गिलास को कितना दिया है 2 × 10⁸, 10⁸ से कैंसिल, 3/2 का मतलब 1.5 इसका अपवर्तनांक आएगा और इसका जवाब ये वाला हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये बताओ 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, कौन आएगा एरोप्लेन मोड पे, 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, आर का मान दिया 30 सेंटीमीटर, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, यू का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क, i बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर आकार प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए, तो निकाल पाओगे यहाँ देखो, यहाँ से हमें f का मान मिलेगा कितना 30 का आधा मतलब 15 सेंटीमीटर, तो f का मान मिल गया, u का मान मिल गया, b का मान निकाल लो यहाँ से, b का मान निकलेगा फॉर्मूला ना कौन सा था, लेंस वाला या दर्पण, b अपॉन u बराबर i अपॉन o। यहाँ से b का मान पता हमें, u का मान पता चल गया, o का मान पता, i का मान यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, हो जाएगा, करके देखना जो है सवाल सारे हो जाएंगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन देख लो। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ मानो आई जी क्या आर, तो देखो जी क्या परावर्तक तल या चिकना पॉलीस्टार तल है और जी अभिलंब है और जी आपतित किरण से परावर्तित किरण। तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल या चिकने पॉलीस्टार तल से टकराती है तो क्या होता है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों किसमें है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और ये आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। तो पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण की फलक कैसा होता है, बराबर होता है। दो नियम होते हैं। ठीक है, अगला देखो, नियम बताई दिए हमने। उत्तल दर्पण बताओ, अवतल दर्पण बताओ क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों बताओ। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है, और ये धसा हुआ, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, और धसा हुआ होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक तल कैसा हुआ, धसा हुआ, उत्तल कैसा हुआ, उभरा हुआ। ठीक है, तो वह परावर्तक तल जिसका, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। वह परावर्तक तल जिसका वो तल होता है कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उभरा उसे उत्तल, ये खत्म। ये देख लो, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, अनंत रश्मि वस्तु फोकस में बनती है। ठीक, अनंत में फोकस पर, ये बता चुके थे, अभी देखो वाले में डाल दो। ठीक है,
वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस की भी बनती है, कैसा बनता है? उल्टा, छोटा, वास्तविक। ठीक है, अब फिर वक्रता केंद्र फिर वक्रता केंद्र बनता है उल्टा, बराबर और वास्तविक। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनती है, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनती है उल्टा, बड़ा, वास्तविक। ठीक, इधर देख लो, मुख्य फोकस रखी हुई कहाँ बनेगा? अनंत पर, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। मुख्य फोकस रखी हो तो ध्रुव दर्पण के पीछे बनता सीधा, बड़ा, आभासी। उत्तल दर्पण द्वारा देख लो, अनंत पर, मुख्य फोकस पर, कैसा? सीधा, छोटा और आभासी। अनंत पर बनेगा और ध्रुव के बीच रखी हो तो बच्चों का होता है दूसरी ओर, सीधा, छोटा, आभासी। अवतल दर्पण के देख लो, शेडिंग बनाने में और शेडिंग मिरर होते हैं, वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। दंत विशेषज्ञ और सौर भट्टियों में टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट वाहनों के प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण यूज करते हैं डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि देखने में करते हैं, और इसमें करते हैं शेडिंग बनाने में, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, उत्तल दर्पण का बताओ, गली बाजार में लगी लैंपों में करते हैं, और इसमें करते हैं अब वाहनों के पीछे आने वाले प्रतिबिंब देखे जा सके उसमें करते हैं। ठीक है, ठीक। प्रकाश का आवर्तन बताओ, प्रकाश का आवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। ये कंडीशन क्या है? जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। ठीक है, अब ये किसमें? जब सघन से किसमें जा रहा है? विरल में जा रहा है। ठीक है, ये अविलंब से दूर हट रहा है और ये क्या हो रहा है? अविलंब की ओर झुक रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल दिया, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, मतलब दिखने में क्या हो रहा है? ये घटना हो रही है प्रकाश के आवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, ये हमें पेंसिल दृश्य दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है? आवर्तन के कारण। रियल में कैसी है? सीधी है, दिखाई कैसे दे रही है? दृश्य। तो किसके कारण होता है? आवर्तन के कारण। ठीक, इसके भी दो नियम होते हैं, कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r का अनुपात सतत कैसा रहता है? नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू नियतांक। ये क्या होता है? स्नेल का नियम होता है, यानी कि स्नेल का नियम। ठीक, तो दोनों नियम इसके हो गए, नियम बता ही दिए हमने। अब बताओ अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध बताया कोई? अपवर्तनांक तथा प्रकाश, अपवर्तनांक परिभाषा बनाओ NB, फॉर्मूला होता है C अपॉन B, यानी कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। संबंध क्या होता है? जी n क्या है? अपवर्तनांक, C क्या है? प्रकाश की चाल, n बराबर C अपॉन B। ठीक है, ये होता है संबंध। परिभाषा की बात करेंगे अपवर्तनांक किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक हैं, देख लो। वायु कितना होता है? 1.003, बर्फ कितना होता है? 1.31, जल का 1.33, और एल्कोहल यानी कि शराब का कितना होता है? 1.36, केरोसिन का 1.44, खनिज लवण का 1.54, कांच का 1.50, हीरा का 2.42। ठीक है, नए डाल लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तरफ। लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कितने होते हैं? उत्तल लेंस क्या होता है बताओ? वह लेंस जो किनारों पर कैसा होता है? पतला, बीच में कैसा होता है? मोटा, उत्तल लेंस कहलाता है। इसका दूसरा नाम बताओगे? अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो वह लेंस जो किनारों पर कैसा होता है? पतला, बीच में कैसा होता है? मोटा, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, अवतल, अवतल क्या होता है? किनारों पर कैसा होता है? मोटा, और बीच में कैसा होता है? पतला। कौन सा कहलाता है? अवतल। इसे बोलते हैं अपसारी लेंस, दूसरा नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। देख लो क्वेश्चन, वस्तु और प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब का बनता है द्वितीय फोकस पर, कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अनंत पर 2f के बीच रखी तो उसका प्रतिबिंब का बनता है f2 और 2f2 के बीच, कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जब वस्तु 2f1 पर रखी तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? 2f2 पर कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बराबर। वस्तु 2f1 पर रखी है तथा f1 के बीच रखी है तो कहां बनेगा? 2f2 अनंत के बीच, कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु f1 पर रखी है तो अनंत पर बनती है, कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। प्रथम फोकस पर तथा लेंस के बीच वस्तु से, वस्तु पर ये वो बनेगा कैसा? सीधा, बड़ा और आभासी। ठीक, अवतल लेंस देख लो, अनंत पर, प्रथम फोकस पर, सीधा, आभासी, बिंदु पर, मतलब बिंदु की ओर ही बनता है।
अनंत को छोड़कर कहाँ रखने कहीं भी, तो लेंस तब प्रथम फोकस के बीच सीधा आभासी और वस्तु को छोड़ना। लेंस की क्षमता बताओ। किससे बात करते हैं? पी से पकड़। फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f जो मीटर के लिए और पी बराबर 100/f सेंटीमीटर के लिए। तो फोकस दूरी के विस्फोट को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के विस्फोट को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से पकड़ करते हैं। पी बराबर 1/f मीटर के लिए, पी बराबर 100/f सेंटीमीटर के लिए। ठीक, मात्रक की बात करें, मात्रक बताओ उसका। मात्रक होता है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। और दूसरा मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, देखो पी बराबर होता है 1/f। तो जो प्रति क्या होता है? मीटर में होता है और प्रति सेंटीमीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, मेन डायोप्टर इसका मात्रक होता है। पहला चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर देखो। ठीक है, कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, ज्यादा नहीं बताया। ठीक, जितने समय के क्वेश्चन बन चुके थे वो बता दिए। और देखो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, तो ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो निकट से दोस्त से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकृति और किस भौगोलिक दूरी का प्रयोग करना पड़ेगा? देखो निकट से सवाल बताया था, हम प्रथम दूरी को किस लिखते हैं? बी से लिखते हैं और द्वितीय दूरी को यू से लिखते हैं। अगर निकट से सवालों में यू का मान ना दिया, क्या मानते थे? अनंत मानते थे। तो फॉर्मूला बी का मान मानेंगे -80 क्या मीटर दिया, यू का मान नहीं दिया तो एग्जैक्ट मानेंगे। ठीक है, और एफ का मान निकाल पाओगे 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। 1/f का मतलब 1/f, b का मान -80 1/∞ ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो f का मान कितना है? -80। तो f का मान ऋणात्मक आया है, तो लेंस कौन सा प्रयोग करेंगे? लेंस कौन सा प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस प्रयोग करने वाला। अगर पॉजिटिव आता तो उत्तल लेंस। ठीक है, सही से पढ़ लो, थोड़ी देर और बस। 36 हो चुके, 40 पेज और बचे बस। इसी मुझे बताओ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बताओ। जब वो प्रथम का बनता है रेटिना के आगे या पीछे बने, ठीक है, तो क्या होता है? उसकी समझ क्षमता कम हो जाती है, इसे बोलते हैं दृष्टि दोष। अगर वस्तु प्रथम का बनता है हमेशा बनता है रेटिना पर, तो बस हमें दिखाई देगा स्पष्ट। ठीक है, अगर रेटिना के आगे बने या पीछे बने तो वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसे बोलते हैं दृष्टि दोष। पी की बात 3 व्यक्ति हैं, दृष्टि दोष के निर्माण में प्रयुक्त लेंस का नाम बताइए। पी केवल निकट की वस्तु देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो कौन सा प्रयोग करेंगे इसमें? लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब दूसरा क्यू व्यक्ति है, उसे दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं देख सकती है, तो कौन सा प्रयोग? इसे है दूर दृष्टि दोष। कौन सा? उत्तल। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ना तो दूर की दिखाई दे रही ना तो पास की, तो इसे कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्तल प्लस अवतल, यानी कि 2 फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? बताओ। अभी बताया हमने, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की ना दिखाई दे, वो कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वो दिक्कत वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निवारण बताओ, दोष का कारण क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। वक्रता कैसे हो जाती है? बताओ, वक्रता त्रिज्या कैसे हो जाती है? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। ये पहला रीजन है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कह रहा है रेटिना के बीच की दूरी के बढ़ जाता है, और ये क्या होता है? रेटिना के बीच की दूरी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। बीच की दूरी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये 2 कारण है। ठीक है, निवारण क्या होता है? निवारण बताओ। निवारण से उत्तल लेंस लगा के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे कौन सा करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकटवर्ती दोष है तो अवतल करेंगे, ठीक है। दूर में कौन सा करते हैं? प्रिज्म बताओ, प्रिज्म बताओ, प्रिज्म क्या होता है? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम का क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम का क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपना सूत्र बता पाओगे? फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। तो साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। यहाँ पर n क्या है? वर्तमान a क्या है? विचलन, वो a क्या है? प्रिज्म का कोण, और डेल m क्या है? अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। a प्रिज्म का कोण, डेल m अल्पतम विचलन कोण, और n क्या है? वर्तमान। प्रकाश का प्रकीर्णन बताओ। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होता है जिसमें अनेक आकार के अतिसूक्ष्म कण हो, तो प्रकाश क्या होता है? इन कणों से टकराता है, टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना के आधार पर आकाश का नीला दिखाई देता है, सूर्य सूर्यास्त में सूर्य लाल दिखाई देता है। जी सारी घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक है। खतरे का सिग्नल का लाल रंग है ना, यही इसके कारण होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से होती है जिसमें अनेक आकार के अतिसूक्ष्म कणों जैसे धूल व धूल कणों, तो प्रकाश कणों का सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। बताएं पूरा। जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होता है जिसमें अनेक आकार के अतिसूक्ष्म कण हो जैसे धूल व धूल कणों, तो प्रकाश इन कणों के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को कहते हैं जिससे बैगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। जिससे क्या होता है? पूरे वायुमंडल बैगनी तथा नीले रंग का प्रकाश फैल जाता है। आकाश, इस कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लाल रंग कैसा हो जाता है? हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि प्रकीर्णन कैसा होता है? उसका कम होता है, इस वजह से, ठीक है। बड़े बच्चे पढ़ता हूं। देखो, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, जिस श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से हो जाती है, तो क्या होता है? वह अपने अभिनव में व्यक्त हो जाती है, ठीक है। सबसे विचलन किसका होता है? अधिक। बैगनी का कम किसका होता है? लाल का, ठीक है। तो साधारण होते हैं बैगनी, हती, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देख लो तरंग दैर्घ्य किसकी कितनी होती है। लाल की 78 एंगस्ट्रॉम से 64 एंगस्ट्रॉम तक, नारंगी की 64 से 6000 तक, पीला की 6000 से 57 तक, हरा की 5700 से लेकर 5000 तक, नीला की 5000 से 4600, जामुनी की 4600 से 3000 तक, बैगनी की 4300 से 4000 तक। तुम्हें सिर्फ लाल की याद रखनी है और बैगनी की याद रखनी, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? अधिक की बात करेंगे लाल की होती है, और कम की बात करेंगे तो बैगनी। तो कम और ज्यादा वाली तुम्हें रखनी है, ठीक है। दो ही चीज याद करनी है और कुछ याद नहीं करना। दूरदर्शी दोष बता ही चुके हैं, जिसमें दूर की दिखाई दे, पास की ना दिखाई दे। निवाड़ दोष क्या होता है? उसमें अपोजिट होता है, उसमें क्या बढ़ रही थी, इसमें कम हो जाएगी, वो दूरी बढ़ जाएगी। निवाड़ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, चैप्टर 3, ठीक है। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कन नशा हमेशा जीत का होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदर क्या? जीत का नशा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, हमारे हिसाब से इसमें बनने वाले हैं, क्योंकि तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ओम और 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम प्राप्त हो जाए? तो ये प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो, और सेकंड में क्या 1 ओम प्राप्त हो। तो बताओ कैसे करेंगे? तो कैसे जोड़े? 2 ओम 3 ओम 6 ओम को 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम हो? कौन कौन से जोड़ेंगे? R1 का मान कितना है? 2, R2 का मान जी, R3 का मान। तो बताओ कैसे जोड़ेंगे? कितने समांतर क्रम में जोड़ेंगे? तीनों को जोड़ो, देख लो। 1/R1 यानी कि 2 समांतर क्रम में जोड़ने। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3 जोड़ दो। लास्ट कितना आएगा? 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 1 6, 6/6। ये तो कितना है? 1
तो किस में आ गया, 1 ओम, नीचे वाला आ गया। जो नीचे वाला प्राप्त हो गया सेकंड पार्ट, यानी कि तीनों परतों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमें 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसका बताओ किस में जोड़े, 4 ओम चाहिए हमें, यानी कि आर का मान हमें 1 ओम आया तो जे वाला हो गया 4 ओम मान चाहिए, तो किस में जोड़ेगा बताओ, जल्दी बताओ बताओ, देखो फिर जी जो R1 और R3 को जोड़ो पहले समांतर क्रम में, 1/r बराबर 1/2 प्लस के 1/6, देख रहे हैं जोड़ के, 6 प्लस के 2 12, तो कितना है 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2, मतलब 3/2 आ जाएगा R का मान, R बराबर 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जोड़ो कैसे जोड़ेंगे, ये वाला बताओ। पहला तो आ गया, मतलब तीनों को किसमें जोड़ दिया हमने, तीनों को जोड़ दिया समांतर क्रम में। इसे बताओ कैसे जोड़ेंगे, देखो इनको जोड़ो पहले समांतर क्रम में, 1/3 और 1/6, दो परतों R2 R3 को जोड़ दिया किसमें, समांतर क्रम में, 1/r बराबर लास्ट वाले कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 गुना 6 मतलब 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2, तो R का मान कितना आएगा 2। अब जो 2 बचा है इसे जोड़ दो, जो R2 R3 को जोड़ा समांतर क्रम में तो मिल गया 2, इसे और इसे जोड़ दो श्रेणी क्रम में, तो 2 प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या किया हमने, 2 लास्ट वाले थे 3 और 6 को जोड़ा समांतर क्रम में, इनसे मिला हमने तो 2 और जे वाला जोड़ दिया हमने इसमें श्रेणी क्रम में, तो मिल गया 4। अगला क्वेश्चन देखो, 2 और 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें वोल्टेज दिए 30 विभवांतर, शांत रहो, और कह रहा प्रति स्रोत भी विभवांतर निकालना पड़ेगा, तो इन्हें और इन्हें मतलब 2, 3, 5 को जोड़ दो श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा, R बराबर 2 प्लस के 3 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। स्रोत भी विभवांतर दिया है 30 वोल्ट, R का मान B का मान दिया है, तो प्रत्येक स्रोत को भी विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले I का मान निकाल लेंगे, मतलब पूरे सर्किट कितनी धारा, B बराबर B/R, B का मान 30, R का मान 10, तो कितनी मिली धारा 3 एम्पीयर। अब पहले B बराबर फॉर्मूला था IR, ठीक है, तो पहले विद्युत के लिए I1 यहाँ से निकालो, B बराबर I का मान 3, R1 का मान कितना है 2, तो पहले कितना है 6 वोल्ट। इसी प्रकार B बराबर IR2, B का मान I का मान 3 है, R2 का मान 3, तो कितना है 9 वोल्ट, और B बराबर IR3, तो I का मान 3, R3 का मान 5, तो कितना है 15 वोल्ट। पहला 6 वोल्ट, दूसरा 9 वोल्ट, तीसरा 15 वोल्ट, इसका जवाब हो जाएगा। संचित ऊर्जा नाम बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर पाओ कोई, बताओ ये कैसे होगा सवाल। कुल प्रतिरोध निकालना है, पहले सेल्फ इंटरनल धारा निकालनी है, कुल प्रतिरोध R का मान निकालना है और धारा I का मान निकालना है, और फिर 8 ओम के बीच विभवांतर B का मान निकालना है 8 ओम के लिए। देखो क्या करेंगे, 6 ओम 2 और 8.8 ओम दिया है, अब B का मान दिया कितना, इसे मानो R1, इसे मानो R2, इसे मानो R3, R1 R2 किसमें जुड़े समांतर क्रम में, तो जोड़ दो 1/r डैश मान लिया, 1/r1 का मान कितना 6, R2 का मान कितना 2, लास्ट वाले कितना आएगा 6, 6 के 6 द्वितीय 6 मतलब 4/6, 2 दूनी 4 द्वितीय 6, R डैश का मान आएगा 3/2। अब यहाँ से 3/2 मिल गया, हमने पूरा हल किया, कितना मिला 3/2। अब जी कितना है 0.8, इन्हें जोड़ दो किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 3/2 और प्लस के 0.8 ही है, 0.0 लगाओ, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 3/2 प्लस के 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 15, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो 15 8 23/10 मतलब 2.3 क्या आएगा ओम, ठीक है। पूरा R का मान निकलना है कितना 2.3 ओम। अब कह रहा धारा निकालिए, फॉर्मूला होता है I बराबर B/R,
बी का मान दिया है कितना 12, आर का मान दिया है 2.3, आई का मान इतना छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत। विभवांतर कह रहा है 8 ओम का विभवांतर, फॉर्मूला होता है बी बराबर आई आर। तो बी आई का मान निकला कितना, आई का मान निकला 12/2.3, आर का मान 8, तो इसे हल कर लेंगे, बी का मान निकल आएगा, ठीक। 8 ओम की फिर बीच कह रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोध लेंगे आर का मान 8 ओम, ठीक, कोई गलत ना हो गया, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में एक ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। ए व बी के बीच पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इसे जोड़ो किसमें, समांतर क्रम में, इसे भी जोड़ो समांतर क्रम में, यही हल कर दे रहे हैं 1/4 और प्लस के 1/4, आधा 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, यानी जो आर का मान निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। 1/4, 1/4 आधा आधा उल्टा करेंगे 2 मिल जाए, इसे करो 1/10 और 1/10 मतलब 2/10, मतलब कितना मिलेगा 5, उल्टा करेंगे 5 यहाँ से मिल जाएगा हमें और 2 इधर मिलेगा, 5 इधर है, 2 + के 5 + के 5 बराबर कितना आ गया 12। तो जो आर का मान निकला कितना निकला 12, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना निकला 12 ओम, ठीक। अब कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, पहले धारा निकाल लेते हैं, I बराबर B/R। तो B का मान दिया हमें कितना 6 वोल्ट, R का मान निकला 12, 6 दूनी 12, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक। I का मान निकल रहा है। अब कह रहा है विभवांतर निकालो, B बराबर IR, तो I का मान निकाला हमने 0.5, R का मान कितना है 5 ओम, तो कितना आएगा 5 यानी 2.5 वोल्ट आ जाएगा इसका जवाब, ठीक। पहले देखिए इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, यहाँ भी समांतर क्रम, यहाँ से मिला हमें तुल्य प्रतिरोध कितना 5, यहाँ से 5 था, 5 और 5 10, यहाँ से मिला 2, 12 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकल आया। वोल्टेज दिए 6 वोल्ट, यहाँ से 5 ओम के लिए हमने वोल्टेज निकाली, ढाई कितना निकला 2.5 वोल्ट, ठीक। ये सवाल हो गया। ये वाला सवाल देखो, 25 ओम प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी प्रति मिनट जूल में ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो ये प्रतिरोध किसका मान है आर का, 12 वोल्ट की किसका मान है कि बैटरी, बी का मान है, और प्रति मिनट टी का मान दिया 1 मिनट, इसे बदलो किसमें सेकंड में 60 सेकंड हो जाएगा। एच बराबर फॉर्मूला होता है I²RT, क्या होता है H बराबर I²RT। तो यहाँ पर I का मान नहीं पता, I का मान निकाल लेंगे B/R। तो B का मान दिया 12, R का मान दिया कितना 25, इतना ही रहने दो 25/12, यहाँ पर मान रख दो, I का मान 12/25 स्क्वायर है तो 2 बार 12/25, R का मान 25 और T का मान 60, ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड, 25 से 25 कैंसिल, 25 12 25 60, तो 12 × 12 × 12/5 निकाल लेंगे, आ जाएगा किसमें वो ऊष्मा का मात्रक जूल, इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। 12 × 12 × 12/5 करेंगे तो एच का मान मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ ये कर पाओगे। प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध निकालना है, धारा निकालनी, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। यहाँ से जोड़ो, इसे जोड़ो किसमें समांतर में, इसे जोड़ो समांतर में, तो जोड़ो 1/10 और 1/40 कितना मिलेगा 40 लासा 4 और प्लस 1 5/40 मतलब 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8, ठीक। 1/20 1/30 और 1/60 लासा कितना आएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 के 60, 6/60 कितना आएगा 10, तो यहाँ से मिला 10 और यहाँ से मिला 8, इन्हें जोड़ दो किसमें सेंटीग्राम में, तो कितना मिलेगा 8, जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा आर का मान कितना निकला 18 ओम। धारा निकालो I बराबर B/R, B का मान दिया हमें 18, R का मान निकला हमें 18, कितनी मिलेगी 1 एम्पियर, ठीक। अब कह रहा सवाल ए व बी के बीच विभवांतर, फॉर्मूला होता है B बराबर IR, तो वोल्ट विभवांतर धारा कितनी जाएगी 1 एम्पियर, और ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना 8, तो B का मान कितना आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। ए व बी के बीच कह रहा है, पूरे के बीच नहीं कह रहा, ए व बी के बीच लेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना है 8 ओम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ जो उपाय, किसी 4 ओम प्रतिरोध दिया है, आर का मान दिया 4 ओम, प्रति सेकंड टी का मान दिया 1 सेकंड, 100 जूल ऊष्मा, एच का मान दिया कितना
100 जूल। कह रहा है प्रतिरोध के बी का मान निकालना है। फॉर्मूला होता है F बराबर बी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो H का मान बी का मान बताओ, बी का मान निकालना है। देखो H का मान दिया 100, बी का मान निकालना, आर का मान कितना है 4 इंटू टी का मान कितना है 1। इसको मल्टीप्लाई करो 400 बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना आएगा 20, इसका निकालेंगे अंडर रूट, मतलब क्या आएगा बी बराबर अंडर रूट 400, तो बी का मान कितना है 20 वोल्ट। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इससे मतलब बता पाओगे? इसे करते हैं रो से प्रकट। फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एन। बताओ आंसर क्या बनेगी? जैसे तो होता है लंबाई कैसा होता है, लंबाई की कैसा होता है विद परिमानुपाती, वो लंबाई की परिमानुपाती, और क्षेत्रफल कैसा होता है अनुपाती। इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रा बताओ क्या होता है, मात्रा बताओ। ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसका मात्रा होता है। तो दिक्कत मैजिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बताओ 500 वाट का फ्रिज 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन चलाया जाता है, तो किलोवाट घंटे में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है उपयोग किलोवाट घंटा बराबर फॉर्मूला होता है यानी वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। तो वाट कितने हैं 500 वाट, घंटा कितने हैं 12, दिन कितने हैं 30 अपॉन 1000। देखो 1 0 1 0 2 0 2 0 12 पंजी 60 इंटू 3, मतलब कितना आएगा 180 किलोवाट घंटा। ठीक हो गया सवाल। ये बताओ किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा अमीटर कैसे जोड़े जाते हैं? बताओ किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर और अमीटर कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में समांतर, कौन कौन से क्या चीज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं बताओगे? लिखाया था हमने तुम्हें, क्या लिखाया था? धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो वोल्टमीटर और अमीटर कैसे जोड़ते हैं? ओम का नियम याद आ रहा कुछ? वोल्टमीटर कैसे जोड़ा था समांतर क्रम में, और अमीटर कैसे जोड़ा था श्रेणी क्रम में। लिखाया था ओम का नियम, उसमें ही था। तो जी कैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर समांतर क्रम में। ठीक, चैप्टर 4। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, हाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, मैं हार कैसे मान लूं क्योंकि मेरी जीत का इंतजार कौन कर रहा है, मेरी मां कर रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, हाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, मैं हार कैसे मान लूं क्योंकि मेरी जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ करके बताओ। देखो बायां हाथ कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां कैसी हो, परस्पर लंबवत है, तीनों उंगलियां कैसी है, परस्पर लंबवत है, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि बी को, तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहली उंगली क्या दिखा रही है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को, और तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, घरेलू विद्युत कर्म में कितने तार उपयोग किए जाते हैं बताओ? घरेलू विद्युत तरफत में कितने तार, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आएगा। कितने तार? 3 तार होते हैं। कौन से? गर्म तार, ठंडा तार और उदासीन तार। इसे क्या बोलते हैं? जीवित तार। इसे उदासीन भूसंपर्क तार। ये क्या करता है? आरसी का क्या करता है, और ये विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसमें। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक, इतना काफी है। कितने प्रकार के होते हैं? गर्म, ठंडा, उदासीन। ये होता है लाल रंग का, ये होता है काला, और ये हरा। ठीक।
रंग भी देख लो, रंग हो गया, नाम हो गया, और कितने होते हैं सब हो गया। ठीक, अंगूठे का नियम बताओ, दांत के अंगूठे का नियम याद है? यदि हम दांत के अंगूठे से उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां जिस पर घूमती हैं वो चुंबकीय बल रेखा दिशा की तरफ आती है, अंगूठा इसको दिखाता है प्रेरक धारा, अंगूठा प्रेरक धारा, उंगलियां जिस पर घूमती है चुंबकीय बल रेखा दिशा को प्रदर्शित करती है, इस दांत के अंगूठे का नियम कहते हैं। दो चीजें याद रखो, उंगलियां जिस पर घूमेंगी चुंबकीय बल रेखा दिशा को, अंगूठा बल लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, जी बताओ, धारावाहिक प्रणाली का आगे कारण दो क्वेश्चन अलग अलग है, एक चालक वाला एक प्रणालिका वाला है। यहाँ चालक होगा और प्रणालिका। धारावाहिक प्रणाली का कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है? डबल बार टैप हो गया। ठीक, तो बताओ किन किन बातों पर निर्भर करता है? याद आ रहा कुछ? चित्र देखो, बेलना वाला कुचाल गत्ता वाला चित्र ना बन पाया उसमें। बेलना का कुचाला गत्ता, ये वाला चित्र है, देखो दिख रहा? ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो क्या करते हैं, पहले करते हैं प्रणालिका क्या होती है? प्रणालिका बताओ, पता है? जो तांबे की तारों से लपेटी हुई है, मतलब जो फेरे लगे हैं, कुंडली, इसे बोलते हैं प्रणालिका। तांबे के तारों से वैद्युत रोधी जो लपेटे हुए फेरों की संख्या है, कुंडली, इसे बोलते हैं प्रणालिका। ठीक है, तो इसमें कुंजी लगी है, धारा नियंत्रक बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब बेलनाकार वाला बताया हमने, इसमें क्या होता है, जब प्रणालिका में धारा प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, समांतर होती है और पास पास होती है। समांतर होती है, कैसे होती है? पास पास होगी, समांतर क्या होगी और पास पास होती है। ठीक है, जे वाला कुछ है तो देख लेना, जे वाला रोशन चुंबकीय क्षेत्र मतलब प्रणालिका वाला, ये डायग्राम बनेगा। ठीक, प्रणालिका वाला जे और चालक वाला अलग है। पहला वो जे देख लिया, अब जे देख लो कि छठ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाया, चित्र बनाया छठ चुंबक का। ठीक है, ये चित्र बनाना पड़ेगा, सब चित्र ही पूछा है। चुंबक के छठ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र जे वाला छठ चुंबक एन सिरा है और एस सिरा है, जिसे चारों चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, कोई सा भी चित्र बना लो। ठीक, जे वाला बना देना, चित्र आएगा। डायग्राम देख लो, घरेलू वैद्युत बफर का चित्र। ठीक है, तीन तार होते हैं, कौन कौन से? भूसंपर्क तार, उदासीन तार और भूसंपर्क तार, उदासीन तार और गर्म तार। तीन तरह तार होते हैं। ये सप्लाई आ रही है यहाँ तक, यहाँ 220 वोल्ट आ रही है। देखो जी क्या लगा, विद्युत मापी अमीटर, यानी हमें लगता है मीटर, यानी कि विद्युत मापी जो विद्युत को मापन करता है, मीटर। और ये है वो सर्किट, एमसीबी लगी है। ठीक है, यानी बोर्ड से घर में लाइट जा रही है। देखो मीटर से पहुंची, मीटर से बोर्ड में पहुंची, बोर्ड से घरों में लाइट जा रही है। ठीक है, यानी कि रूम में कुछ भी लगा वो उपकरण, उसमें 220 वोल्टेज जाते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम देख लेना, काम आएगा जी, आएगा। ठीक है, घरेलू विद्युत बफर का डायग्राम। जो क्वेश्चन देख लो चालक वाला, उसमें क्या था, प्रणालिका वाला। चालक प्रणालिका दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई डॉट I अपॉन R। इसमें क्या होता है, समीकरण बनते हैं। धारा कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती, और ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। किसके? दूरी की। तो B प्रोपोर्शनल I अपॉन R, यहाँ हटाने कांस्टेंट लाएंगे, B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई डॉट I अपॉन R। ठीक है, ये वाला था डायग्राम, पूरा डेरिवेशन कराया था, देख लेना ये वाला। ठीक है, और कह रहा है दिशा ज्ञात करने के लिए कोई नियम बताइए। मैक्सवेल के दायरे में उठे नियम लगा दो, पेचकस का नियम कुछ भी लगा दो। ठीक है, एक नियम तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो याद रखो, चालक वाला अलग है, प्रणालिका वाला अलग है। प्रणालिका वाला बेलन वाला आएगा, बेलनाकार आकार वाला, और चालक वाला आएगा B बराबर B 0.2I डॉट I अपॉन R। ठीक, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये बताओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धावक चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? यहाँ आ रहा कुछ,
F बराबर फॉर्मूला निकाला था IBL sin थीटा। जो एक चालक तार ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें क्या लंबाई कैसी है L है और I, जिसमें I में धारा बह रही है, जो चुंबकीय जिस पर लगने वाला बल कौन सा है, F है। ऐसा उस चित्र बनाया तुमने, तो F क्या था, लगने वाला बल, धारा कैसे था, अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे था, अनुक्रमानुपाती, और लंबाई कैसे था, अनुक्रमानुपाती, और थीटा कोण बन रहा था, तो F बराबर अनुक्रमानुपाती, ठीक है, sin थीटा। तो फॉर्मूला निकलता था F बराबर IBL sin थीटा वाला, जे वाला याद रखना, पूरा डेरिवेशन देख लेना, ठीक, जो लिखा है जे वाला है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला बल, जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला बल किन किन बार में होता है, प्रतिरोध वाला आएगा, और धारावाही प्रणाली का धारावाही चालक, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन है, कह रहा वैद्युत प्रबंध में फ्यूज का तार का क्या महत्व है। फ्यूज का क्यों उपयोग करते हैं, उपकरण की रक्षा करने के लिए, ठीक है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है और आपूर्ति की थी 220 वोल्ट। अनुमतांक निकाल लिए, फॉर्मूला होता है अनुमतांक बराबर कुल अधिभार अपॉन कुल आपूर्ति। तो इसका कुल अधिभार कितना है, 2200 क्या है, वाट, और नीचे क्या 220 वोल्ट। तो 0 से 0 कैंसिल, 10 इसका आंसर आएगा 10 एम्पियर, ठीक है। 2200 अपन 220 काटा पीटी करके 10 एम्पियर आ जाएगा इसका जवाब। फॉर्मूला होता है अनुपात कुल अधिभार बराबर कुल आपूर्ति, यानी कुल आपूर्ति ऊपर आएगा कुल अधिभार, ठीक है। इनका काटा पीटी करके 10 ओम 10 एम्पियर इसका मात्रक आ जाएगा। ओम का नियम पता है, देख लो, थोड़े पेड़ रखते हैं। फॉर्मूला देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था कौन सी होती है, जैसे ताप दाब, कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के स्रोत भी उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं ओम का नियम, V/I बराबर इक्वल टू नियतांक। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के स्रोत बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। सत्यापन देख लो, ओम के नियम सत्यापन, जो तीसरे चैप्टर था इसमें लग गया। जो क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक मैग्नेट धातु का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। सर्वप्रथम एक मैग्नेट धातु का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं, ठीक है। अब इसे अमीटर, जो अमीटर है, कुंजी बैटरी का धारा की सहायता से फेडिग्राम में जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ दिया। सर्वप्रथम एक मैग्नेट धातु का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। अब इसे अमीटर, कुंजी बैटरी का धारा की सहायता से जोड़ देते हैं। अब प्रतिरोध के बीचों बीच में वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए इसका यूज करते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने वोल्टेज आएंगे तो वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टेज नाप देते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर की सहायता से संगत विभवांतर नाप देते हैं। संगत विभवांतर नाप लिए तो क्या होगा, जिससे धारा का विभवांतर की ग्राफ खींचते हैं, इससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि V और I का अनुपात सदैव दिया जाता है, ठीक। पहले करके हमने सर्वप्रथम मैंने धातु का तार लिया, जिससे किसमें जोड़ते हैं, फेडिग्राम में जोड़ देते हैं, अमीटर, कुंजी बैटरी का धारा की सहायता से। अब क्या करते हैं, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, जिससे वोल्टेज नापते हैं, ठीक है। अब अगर धारा की सहायता से पूरे सर्किट में धारा प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह हुई, वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज नापने के वोल्टमीटर की सहायता से। अब विभवांतर धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं, जिससे सरल रेखा प्राप्त होती है। पता चलता है V और I का अनुपात सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। ओम का नियम सत्यापन हुआ, ठीक। वैद्युत विभव बताओ, वैद्युत विभव बताओ। देखो, B एकांक धनावेश को ले जा रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कार्य हो रहा है W। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रकट करते हैं। B बराबर होता है W/Q। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो यदि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W, मतलब किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रकट करते हैं। B बराबर W/Q, जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक होता है, ठीक। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर संरचना हो जाएगा, उसमें क्या होगा,
एकांक धनावेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहाँ अनंत हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत भांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्या उसमें कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, इसमें क्या होगा अनंत से एक बिंदु तक ले जाएंगे, ठीक, किसी बिंदु तक, इतना डिफरेंस है बस। देख लो ये वाला और देख लो, चुंबक तथा धारावाही प्रणालियों में क्या अंतर होता है? नया क्वेश्चन है। चुंबक तथा धारावाही प्रणाली में छठ चुंबक की तरह धारावाही प्रणाली, छठ चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं प्रणालिका में, दोनों समान है, इसमें 2 ध्रुव, इसमें भी 2 ध्रुव। स्वतंत्र लगाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा ठहरती है, ठीक है। ये भी क्या होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये बताओ, छठ चुंबक को सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण मतलब समान आवेश वस्तु की प्रतिकर्षण करता है, जबकि विपरीत आवेश वस्तु की क्या करता है? आवेश वस्तु, इसमें भी यही है, ठीक है। यह प्रेक्षण की क्रिया प्रदर्शित करता है और ये प्रेरण की मतलब यह भी प्रेरण की प्रदर्शित करता है और ये भी करता है। यह चुंबक पदार्थों की अपनी ओर से करता है, ये भी अपनी ओर से करता है। एक का याद कर लो, दूसरा का याद हो जाएगा, ठीक है। छठ चुंबक धारावाही प्रणाली का दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। ओमर शीट पता कैसे भरते हैं? पता हो देख लो ना, तो देख लो, देख लो ओमर शीट कैसे भरें, ठीक। यहाँ पर क्या अपना नाम डालना पड़ेगा तुम्हें, जो भी नाम हो, ठीक। एक्स वाई जेड कुछ भी नाम आयु अमन मान लो, परीक्षा तिथि जब तुम्हारा एग्जाम हो, ठीक। और यहाँ पर परीक्षा कौन सी चल रही है, अभी तुम्हारी बाकी चलेगी तो बाकी टिक मार देना, प्री बोर्ड दी है प्री बोर्ड मार देना, जो भी चले। क्लास मैच कर देना, 10th की होगी तो 10th यहाँ पर गोला बनना, गोला ऐसा बनना है, गोला बाहर ना निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दिखाया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गोला बिल्कुल बनना चाहिए, आगे पीछे बाहर ना निकले, बिल्कुल बाहर निकलेगा कट्टा पीटी करोगे तो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर रीड करता है, अगर तुमने ऐसे टिक मार दिया, गोला बाहर कर दिया तो वो काउंट नहीं होगा, तुम्हारा नंबर चला जाएगा, ठीक। जिला कोड का नाम तो हमें बताया जाएगा, केंद्र विद्यालय कोड एडमिट तो एडमिट कार्ड में आएगा, अनुक्रमांक एडमिट कार्ड में, विद्यालय कोड वहीं दिया होगा, एडमिट कार्ड में प्रश्न पत्र संख्या वो प्रश्न पत्र जो पेपर आएगा उसमें दिया होगा, ठीक है। पहला अक्षर सीरीज का तुम्हें बताना, मतलब सीरीज होती है ABCD, पेपर क्रम से होता है, A होगी या B होगी वो तुम्हें भरना पड़ेगा, ठीक, दिया होगा। दूसरा अक्षर बताना पड़ेगा कौन सा, जैसे AHB हो या B हो तो पहला अक्षर B बनेगी, इसमें बाई भर देंगे, ठीक। मतलब पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये तुम्हारे काम का नहीं है। और यहाँ पर 20 ऑप्शन देने पड़े, अपने हस्ताक्षर करने हैं, जो वो मोहर लगाया जो ड्यूटी होगी उसकी, परीक्षक जो बाद का काम है, जो निरीक्षक जो आएगा, यहाँ पर तो तुम्हें मान लो पहले भी है तो यहाँ पर ऐसे भरना है, बिल्कुल गोला, ठीक है, गोला बाहर ना निकले, ठीक। तो जो ओमर भरने का तरीका हो गया, और यहाँ पर ही भरना है, जिसलिए अपने पास भरनी है, जो जमा हो जाएगी, ठीक। 20 ऑप्शन इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो तुम्हारी आ चुकी है वही बिल्कुल सेम टू सेम है, जो यहाँ बनना वही यहाँ बनना है, ठीक। जो निर्देशांक दिए हैं पढ़ लेना, मतलब कैसे भरें ओमर शीट, केवल काले नीले बॉल पॉइंट का प्रयोग करते हैं सही गोला भरने के लिए, ठीक। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, मतलब जितना इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, मतलब कि जितने क्लास देख लेना बार बार काम हो जाएगा, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बताए हैं वो कर लेना, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल, ना एग्जाम की टेंशन लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। कभी क्या होता है, टेंशन लेने से क्या होता है, जो सवाल हमें आ रहे हैं वो भी गलत हो जाते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओ, पढ़ चुके हो, पूरा रिवीट करा चुके हैं, तो पेपर दो बिल्कुल टेंशन नहीं, फ्री माइंड होकर देना है। और ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन गलत नहीं करना, कभी क्या होता है टेंशन में आता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, बिल्कुल क्रम से लिखना और स्केल का यूज करना। किसका यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, और जो मेन पॉइंट होते हैं उसे अंडरलाइन कर देना। जैसे जीवन परिचय में क्या होता है, जीवन परिचय किसका लिख रहे हो, उसका लेखक का नाम अंडरलाइन कर देना, नीचे स्केल का यूज करना, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ होती है इसको मैच कर देना, हाईलाइट कर देना, जिससे कॉपी अलग छिपेगी और जो एग्जाम हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा, नंबर आसानी दे देगा, ठीक। और जो मृत्यु होती है उसे भी हाईलाइट कर देना, और माता पिता का नाम भी, जो मतलब मेन पॉइंट होते हैं वो तुम्हें हाईलाइट करनी है, स्केल के माध्यम से अंडरलाइन करनी है, ऐसे कॉपी लिखनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस ऑफ एग्जाम, ठीक है। हमारी तरफ से इतनी क्लास थी जो हो चुकी है, जितना बेस्ट देना चाहिए दे दिया, हमने भी अपना 100% दिया, अब तुम भी अपना 100% दो। यही समय है तैयारी करने का, 1 महीना बचा है, तो बिल्कुल पूर्णतः तैयारी करो, ठीक। और एक चीज और है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देख लेना, परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है।
जो मतलब तुम्हारी जो पहले हमने बनाई थी जो लगा दिया हमने पेज, जिसमें देख लेना जे वाले क्वेश्चन हटे हुए हैं, यानी जो बैतूल मोटर हटा हुआ है और प्रत्यक्ष धारा जी हटा हुआ है, ठीक है। और देख लेना मतलब और भी क्वेश्चन हटे हुए हैं, जो क्वेश्चन पूरे तैयार कर लेना। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 2-4 क्वेश्चन हट चुके हैं, क्योंकि जो पहली फाइल थे इस बार नहीं है, ठीक है। जे वाला नहीं है, जे ACDC नहीं है और बैतूल मोटर नहीं है और बाकी लगभग सब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, ठीक। कोई दिक्कत तो हो जाएगा, ओके। तो बस क्लास खत्म करते हैं, मतलब जितना देना चाहते इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ठीक। ये तैयार कर लेना, 2-3 बार देखना, काम हो जाएगा, इससे अपने नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल MCQ क्वेश्चन बनने थे बन चुके हैं, ठीक। तो जी क्लास थी आज की, तो ठीक है, मिलते हैं फिर, देखो कब मुलाकात हो, ठीक, धन्यवाद।